सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सोनम कुमारी है जी। मैं वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी हूँ। क्या सोच के ये चुनाव आप लड़ रही हैं? मेरे मन में भी एक ख्याल था कि मैं वार्ड नंबर 3 में जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करूँ, जैसे जल जमाव हुआ, सड़क साफ सफाई हुआ, नाला का निर्माण हुआ, इन सभी के बारे में मैं भी कुछ कर सकूँ। तो वर्तमान पूर्व में जो वार्ड पार्षद थे तो क्या उनके जो थे तो वो मतलब विकास में क्या मतलब वो भूमिका नहीं निभाए? अगर वो करते तो इतना तो, जैसे अभी भी सड़क के लिए कचरा फैला हुआ रहता है, नाला में सड़क में पानी जमा हुआ रहता है, बरसात के टाइम में बहुत सारा जगह में पानी लगा हुआ रहता है, वो सब समस्या नहीं होती अगर वो ध्यान देते तो। वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? वार्ड की जनता से हम ये अपील करते हैं कि एक बार हमें भी इसमें जीतने का मौका दे, ताकि जो भी वार्ड नंबर 3 में समस्या है, जैसे जल जमाव, सड़क निर्माण, जो साफ़ सफाई नहीं होता है, वो सब पे हम ध्यान दे सकें, और जो भी सरकारी योजना है उनको हम उन सब तक पहुंचा सकें। हर एक लाभ उन तक पहुँचा सकें। हाँ, हर एक लाभ उन तक पहुंचा सकें। चलिए, हम लोग की सहयोग शुभकामना आपके साथ में है। अगर जनता के आशीर्वाद से आप जीत के आती हैं तो सबसे पहले कौन से समस्या वार्ड में दूर करेंगे? अगर हम जीत के आते हैं तो वार्ड में जो भी समस्या है, जैसे जल जमाव, सड़क का साफ सफाई, नाला का निर्माण, ये सभी समस्याओं पे हम ध्यान देंगे और उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार खट्टिक है और मैं वार्ड नंबर 3 में हमारा आवास है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता रहता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा समाज में अनेकों सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। ये आपकी भाभी जो है सो वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हुई है जी। तो क्या वर्तमान में आप जो है सो वार्ड में समस्या मानते हैं? वर्तमान में वार्ड नंबर 3 में सबसे बड़ा समस्या वो जल जमाव समस्या है, जो आज भी बहुत सारे घरों में बरसात के दिनों में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि लो लैंड इलाकों में जो है पानी कई महीनों तक लोगों के घर में घुसा रहता है। तो ये जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 3 में। जल जमाव सबसे गंभीर समस्या? जी जी। और क्या समस्या मानते हैं? जल जमाव के साथ साथ साफ सफाई भी, सड़कों पर जैसे झाड़ू लगना, कचरा सही समय पर उठाव करना, ये भी एक समस्या है। नाले की सफाई, ये भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। सही समय पर नालों की सफाई सही तरीके से नहीं हो रही है। एक समस्या मतलब जो है खासकर दरभंगा जिला में जो है लोगों को दो टैक्स मतलब जो है देना पड़ता है। एक तो अंचल का के हिसाब से नगर निगम वसूल करते हैं। जी बिल्कुल। मालगुजारी जो है जो कि बिहार सरकार वसूल जी 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 जी। तो ऐसा जो है सो हम कहेंगे कि कहीं नहीं है दरभंगा के सिवाय। तो क्या ये अगर आपकी भाभी जीत के आती है जी, इस पे क्या मतलब आवाज़ बुलंद करेंगे? बिल्कुल। जिस तरह से नगर निगम टैक्स लेती है खासकर नगर वासियों से, जैसे कि वो पानी के नाम पर, सफाई के नाम पर, सड़क पर चलने के नाम पर जो भी नगर निगम पर टैक्स जाता है, लेकिन नगर निगम कहीं ना कहीं नगर निगम विभाग के द्वारा इस दरभंगा शहर के लोग खासकर शहर सफाई के मुद्दे पर और नाला सफाई के मुद्दे पर वो सारे मुद्दों में विफल रहता है। आज भी त्रस्त है नगर निगम विभाग से। दरभंगा जनता आज भी त्रस्त रहती है और कहीं न कहीं यह विभाग अपने दायित्व को निभाने में विफल रहता है। जो टैक्स वसूली होती है उतना सुविधा नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो है सो दरभंगा के जनता को जी, चाहे वो अतिक्रमण की समस्या हो या कहिए कि आवारा पशु की समस्या हो जी, या कहिए कि जाम की समस्या हो, तो ये जो है नगर निगम के अधीन ये सब समस्या आता है, जो कि
सालों से, कई सालों से इस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ बिल्कुल। ये कहिए कि नगर निगम जो है सिर्फ टैक्स वसूली करने के लिए ही एक तौर पे खड़ी है क्या? आप देखिए, नगर निगम की टैक्स अगर आप देने में थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो आप नगर निगम के टैक्स के साथ साथ जो है लेट फी भी नगर निगम लेती है कि आप हमारा टैक्स जो है लेट से दे रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब व्यवस्था देने की बात होती है जनता को तो कहीं ना कहीं वो विफल हो जाता है। आज पूरा शहर जाम की समस्या से कई वर्षों से जनता बार बार त्रस्त हो रही है। बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ भी उठा चुके हैं, लेकिन मामला जस का तस। तो व्यवस्था को व्यवस्थित करने में कहीं न कहीं यह विभाग पूर्ण रूपेण विफल है जी। चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे पशु आवारा को रख रखाव, या उसको जो है लोगों से जो है इस समस्या को निजात दिलाने के आधार पर हो, कहीं न कहीं हर मामले पर विभाग पूर्ण रूपेण विफल है। दरभंगा की जनता बहुत त्रस्त है इन सारे विषयों पर। तो कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो शिक्षा का भी अभाव है। पढ़े लिखे व्यक्ति, जानकार व्यक्ति को नगर निगम चुनाव में आके मतलब जो है वार्ड पार्षद की जो भूमिका है उसको ये कहीं ईमानदारी पूर्वक निभाना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या से लोगों का निजात मिलेगी। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो सिर्फ शिक्षित होना ही किसी भी कार्य को, दायित्व को निभाने के लिए नहीं होता। शिक्षित के साथ 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 ऐसा विचार भी होता है लोगों के अंदर कि अगर हम इस दायित्व में आते हैं तो हमारा जो दायित्व है, जो भी हमको दायित्व जनता देती है उसका निर्वहन पूर्ण रूपेण करें, तभी जाके आप जनता की समस्या का अच्छी तरह से निदान कर पाएंगे। अगर हम शिक्षित ही हैं, हमें जनता जिता दिया, अगर हम जनता की समस्या को सही रूप से उसको अपनी समस्या समझ के अगर उस समस्या का निदान दिलाने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो समस्या जस की तस बनी रहती है। आपके माध्यम से वार्ड की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम आपके माध्यम से वार्ड नंबर 3 की जनता से हाथ जोड़ विनम्र निवेदन करते हैं कि एक बार हमारी भाभी वार्ड नंबर 3 सोनम कुमारी जो प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ी है, एक बार उन्हें भी मौका दें ताकि वार्ड नंबर 3 की जनता का हम लोग सेवा कर सके और जो भी इस वार्ड नंबर 3 की समस्या है उसको पूर्ण रूप से उस समस्या से निजात दिलाने में जो है हम लोग अग्रसर हो और एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव, शिक्षित जनप्रतिनिधि का चुनाव वार्ड नंबर 3 की जनता अवश्य करे। हम यही अपील करना चाहते हैं। न्यूज़ IBN 7 मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।